आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी गद्य में पाठ 2 रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो उसके पाठ पर आधारित प्रश्न देखेंगे, यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं गद्यांश नंबर 1 कि नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा। मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब देखेंगे इसके प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। प्रश्न नंबर 2 मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं। तो इसको उत्तर देखेंगे यहाँ से कि मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें मनुष्य ने ही खड़ी की हैं। प्रश्न नंबर 3 लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ से कि बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक, हम दोनों एक। अब प्रश्न नंबर 4 प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की भेदभावना की ओर संकेत किया है। जो मानव भेदभाव को रखते हैं एक दूसरे से, तो उसी का वर्णन इसमें लेखक ने किया है। इसको उत्तर लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की भेदभावना की ओर संकेत किया है। अब प्रश्न नंबर 5 गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या यहाँ से करेंगे कि लेखक का कहना है कि मैं सोचता रहा कि मनुष्य ने मनुष्य के बीच कितनी दीवारें खड़ी की हैं, जैसे ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय है। यानी कि मनुष्य ने मनुष्य के बीच ही अनेक दीवारें खड़ी कर दी हैं जो कभी खत्म न होने वाली हैं। दूसरा गद्यांश हमारा आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। अब प्रश्न नंबर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे मार्गरेट को कहा है कि उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। उनका व्यवहार बिल्कुल मस्त था, यानी मस्ती से भरा हुआ था। हंसी उनकी ऐसी थी जैसे कोई मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, और उनका जो काम था वो ऐसा था कि मशीन हार मान सकती थी, वह अपने काम से हार नहीं मानती थी। अब प्रश्न नंबर 3 कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे
कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने सेवा भावना व्यक्त की है। अब है प्रश्न नंबर 4, मदर मार्गरेट कौन थी? लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया है? तो मदर मार्गरेट रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध नर्स थी और लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया है? तो उन्होंने एक जादूगरनी के रूप में किया है। लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन जादूगरनी के रूप में किया है। अब प्रश्न नंबर 5, लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा क्यों दी है? तो इसको तो लिखेंगे यहाँ से कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। यहाँ तक लिखेंगे। अब देखेंगे गद्यांश नंबर 3। अब गद्यांश नंबर 3 है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। अब प्रश्न नंबर 2, प्राय गुणी व्यक्तियों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें उत्तर लिखेंगे, प्राय गुणी व्यक्तियों का लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, वह अपने अच्छे गुणों से दूसरों को अपना बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? प्रश्न नंबर 3 है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सेवा भावना और आत्म त्याग को व्यक्त किया है। अब है प्रश्न नंबर 4, लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है? तो लेखक ने मानवता के संबंध में विचार व्यक्त किया है। अब प्रश्न नंबर 5 कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुतों को धन से और गुणों से दूसरों को अपने बनाते हुए देखा है, पर आज मैंने मानवता के इस आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से नहीं अपने दुख से किसी को पाए। अब गद्यांश नंबर 4 कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। अब प्रश्न नंबर 2, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए कि कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो प्यार और मानव सेवा विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। प्रश्न नंबर 3, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? तो लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने बताया है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। अब है प्रश्न नंबर 4, लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है?
तो इसमें लिखेंगे कि लेखक ने नर्सों का जीवन, ठीक है, लेखक ने नर्सों का जीवन ऐसा बताया है कि यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवनरत जीवन की, अपने विश्वासों के एकाग्र जीवन की। यहाँ तक लिखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 5, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे व्याख्या में कि लेखक का कहना है कि यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, दूसरों को जागरूक करने की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, अपने लक्ष्य को पाने की, और हमेशा सेवा करने की, और अपने विश्वासों से एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। कौन सी ज्योत है? सेवा और प्यार की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो ये था आपका गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो ये हमने सभी गद्यांश करा दिए हैं इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।